हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि देख रहे होंगे समय कार्य के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। हालांकि अभी तक जितने भी लगभग आपके वीडियो आए हैं समय कार्य से संबंधित है। ठीक है, समय कार्य का ये पहला वीडियो नहीं, इससे पहले कई प्रकार का वीडियो भी आ चुका है। तो जो भी दोस्त लोग उम्मीद करते हैं, जो भी दोस्त लोग अगर जो फर्स्ट क्लास से देख रहे होंगे, ठीक है, यानी वीडियो का समय कार्य का 1 से देखे होंगे, 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे और आज जो देख रहे होंगे उनको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो काफी कुछ सीख लेंगे। तो जो भी भाई लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो उनसे अनुरोध करता हूं कि वो फर्स्ट वीडियो से देखिए, उसमें काफी कुछ बेसिक चीजें बताई गई है। चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन बोलता है क्या, बोला है ए और बी किसी कार्य को 45 दिन 40 दिनों में पूरा करते हैं। जो वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक कार्य छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों काम अलग अलग कितना समय में खत्म करता है दिया है। दोनों काम स्टार्ट भी कर लेते हैं एक साथ, लेकिन कुछ दिन जब बीतता है तो एक काम करना बंद कर देता है, यानी एक कार्य छोड़ देता है। ए छोड़ा है, बी नहीं छोड़ा, बी करते रहेगा। ठीक है, तो वो बोला है क्या, तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में करता है। ये क्या है कि जब तक ए और बी साथ कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ काम खत्म हुआ होगा दोस्तों। उनके ए को छोड़ने के बाद कुछ काम और भी बचा हुआ होगा, और जो बचा हुआ काम है उसको बी अकेले 23 दिन में निपटाता है। तो बोलता है कितने दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद किया या छोड़ा। तो ए ने कितने दिन कार्य करना बंद किया, कार्य किया, वो वही आंसर मिलेगा जितने दिन ए और बी मिल करके कार्य किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तभी ना मिल के कार्य कर रहे थे, छोड़ दिया तो उतना ही दिन में ए का आंसर आएगा कि मिल के कितना दिन कार्य किया वो निकल जाए। तो यहाँ पर मेरा ए का भी निकल जाएगा। देखिए फिर खैर प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका ए है, बी है दिया हुआ। ए कार्य करता है 45 दिनों में दोस्तों, बी काम करता है 40 दिनों में, देख रहे होंगे। चलिए इनकी सहायता से हम कुल काम की पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो 45 और 40 का एलसीएम तो ही कुल काम की संख्या बताता है, समय का एलसीएम कुल काम की संख्या। तो 45-40 का एलसीएम लीजिएगा तो 360 मिलेगा दोस्तों। 45 से आपका 8 बार में कट रहा है और 40 से आपका 9 बार में कट रहा है, देख रहे होंगे। चलिए यानी ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है दोस्तों। और दोनों अगर जो मिल जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों मिल के एक दिन कार्य करेगा तो 8 9 17 काम खत्म होगा। कुल काम की संख्या हमको 360 मिल गया है। समझिएगा क्या बोला है, कुछ दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता। चलिए छोड़िए, इसको पहले छोड़ दीजिए। बचे हुए कार्य को बी अकेले 23 दिन तक करता है। समझिएगा, यहां से बचा हुआ कार्य को बी अकेला 23 दिन में करता है। तो हम क्या ये निकाल सकते हैं कि 23 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? बिल्कुल निकलेगा दोस्तों। देखिए ये 9 जो है बी का क्या बताता है, एक दिन का काम बता रहा है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक दिन में 9 काम, तो बी जो है 23 दिन में कितना काम किया होगा? बी जो है दोस्तों 23 दिन में कितना काम किया होगा? तो 23 नमा, ठीक है, 23 नमा आपका 207 हो जाता है दोस्तों। मतलब समझिएगा सभी लोग, यानी बी जो है ना काम, शेष काम को 23 दिन में कितना काम कर लेता है? 207 काम करता है। कुल काम की संख्या 360 है, शेष काम जो है बी करता है कितना दिन में? 23 दिन में 207 काम निपटा लिया। तो अब बाकी जो काम बचा होगा 360 में से 207 को हटाइएगा तो उतना ही काम ए और बी मिल के किया होगा। ठीक है, तो कितना काम किया होगा मिल करके वो निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? 360 में से इसके द्वारा किए गए कार्य को घटा देते हैं, 3 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 153 काम। ये 153 काम दोनों मिल के किए होंगे दोस्तों। ठीक है, और 153 काम दोनों को मिल करके कितना दिन लगा होगा करने में, जो निकाल दीजिए वही आंसर आएगा। उतना ही दिन तक ना एक काम किया होगा। देखिए एक दिन में ए करता है 8 काम, बी करता है 9 काम, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 17 काम होगा। तो 153 काम कितना समय ले लेगा? समझिएगा दोस्तों, 153 बटे 8 इसका 9 इसका, दोनों मिला के काम कराना है 17। तो 17 नमा 53 से, यानी दोस्तों 9 दिन तक ए और बी मिल के काम किया होगा, अर्थात ए 9 दिन तक काम किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिएगा। क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ए और बी मिलकर काम को 2 दिन में ही समाप्त करते हैं। जो भी काम रहा होगा, जितना भी काम की संख्या रहा होगा, 2 दिन में दोनों खत्म कर देते हैं मिलकर के। ठीक है, देखिए एक दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। समझिएगा, यहां भी ए काम छोड़ रहा है, लेकिन निश्चित संख्या दे दिया है। कितना दिन में काम छोड़ा, 1 दिन करने के बाद। सोचिए दोस्तों, दोनों मिल करके 2 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो 1 दिन में आधा ही ना काम करता होगा। समझिएगा, 1 दिन तक ए और बी मिल करके कितना काम किया होगा दोस्तों, तो आधा काम किया होगा। ठीक है, एक ही दिन पूरा काम भले ही 2 दिन में दोनों मिलके करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 दिन साथ काम करने के बाद, ठीक है, ए काम करना के लिए छोड़ देता है। समझिएगा, तो 1 दिन में ए और बी कितना काम किया होगा, पूरा काम 2 दिन में, तो पूरा 2 दिन में पूरा काम, तो 1 दिन में कितना काम, आधा काम रहा होगा। चलिए समझिएगा, आधा काम खत्म हुआ, आधा काम आपका बचा हुआ होगा, तो शेष काम कितना रह जाएगा। आधा काम खत्म हुआ है 1 दिन में, तो आधा काम अभी भी क्या रहा होगा, बचा हुआ रहेगा। कैसे निकलता है, पूरा काम मान लीजिए एक ही को करना था, तो आधा काम तो हो चुका है ना, तो आधा काम अभी भी क्या है दोस्तों, बचा हुआ है। और आगे देखिए क्वेश्चन बोला गया है, शेष काम बी अकेले 3 दिनों में करता है। शेष काम, शेष मतलब कितना काम, 1/2 काम कौन करता है, बी करता है। कितना दिन में, 3 दिन में। समझिएगा, बी जो है इस 1/2 काम को 3 दिन में निपटाता है, तो बी जो है पूरा काम कितना दिन में निपटाएगा, यहां से नहीं निकल जाएगा, 2 3 6। समझिए यहां से क्या मिल गया कि बी जो है अकेले उस काम को 6 दिन में कर देगा, ये बता रहा है। ठीक है, 6 दिन में पूरा काम कर देता होगा बी, तभी ना 3 दिन में आधा काम करता है। चलिए ये निकल गया, छोड़िए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, ए अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा। समझिए दोस्तों, दोनों मिलके करता है 2 दिन में, लेकिन बी अकेले करता है 6 दिन में। ठीक है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, ये अगर जो निकालना चाहते हैं, तो अगर जो क्षमता लीजिएगा, कुल काम की संख्या लीजिएगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्षमता के आधार पर, केवल क्षमता के आधार पर डायरेक्ट करते हैं। जो आप लोग जानते हैं, क्षमता जब समय को उलट दिया जाता है तो क्षमता निकल जाता है। दोनों की क्षमता 1/2 हो गया, बी के अकेले वाली क्षमता को घटा दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा, समय को उलट देने पर क्षमता निकलता है। आप लोगों को फर्स्ट डे वीडियो में बताया गया था, या फिर यहाँ भी समझ लीजिए, समय जो है 6 दिन में पूरा खत्म करता है, तो 1 दिन में कितना खत्म किया होगा, 1/6 का भाग खत्म किया होगा। ठीक है, 1/6 काम भाग जो है काम का 1 दिन में भी खत्म करता है। आप लोग जानते हैं, इस तरह से 1 दिन का क्षमता निकल जाता है। तो दोनों का 2 का क्षमता 1/2, बी का घटा दीजिएगा, तो ए का ना बच जाएगा। कितना हो के बाद घट के बचेगा दोस्तों, तो देखिए 2 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 ठीक है 2 तिया और फिर 6 एकम, कितना रह गया दोस्तों, 2/6 यानी कि 3। कितना रह गया, क्षमता 3 रह गया, यानी समय आपका कितना हो गया, तो क्षमता को, समय को उलटते हैं तो क्षमता मिलता है, और क्षमता को उलटते हैं तो समय मिलता है। आप लोग ये थ्योरी जानते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में जो है दोस्तों ए अकेले उस काम को कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा दोस्तों, क्या बोला हुआ है, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में खोद देते हैं, भर देते हैं बोला है। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर रहे हैं। ठीक है, ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। ए अकेला कितना दिन में, 20 दिन में भर सकता है। चलिए ठीक है, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे, यहां से देखिए कंडीशन बदल गया, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे, तब ए और बी को मिलकर गड्ढे को भरने में कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कुल कितना काम रहा होगा। तो 12 और 20 का एलसीएम आप लोग जानते हैं 60, तो 60 काम कुल रहा होगा। ठीक है, दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5 काम कर रहे होंगे। ए अकेला 1 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। समझिएगा, ए जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर के 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो ए वाला घटा दीजिएगा तो बी वाला 1 दिन का काम निकल जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो 5 में से 3 घटाइए, ए वाला घटा दीजिएगा दोनों में से, तो बी वाला बचल ना रह जाएगा।
ठीक है, तो बी करता है 2 काम प्रतिदिन, बी का क्षमता निकल गया 2 काम। देखिए क्वेश्चन में बोलता है क्या, बोलता है यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करे, आधा काम करे मतलब बी करता है 2 काम प्रतिदिन, तो यदि के बाद चलिएगा बी जो है प्रतिदिन आधा काम करे, पहले कर रहा था बी 2 काम, लेकिन आधा मतलब 2 का आधा कितना, यानी 1 काम करने लगेगा। ठीक है, 1 काम करने लगेगा। अब कंडीशन बदल दिया है, वहां से हम आ गए हैं यहाँ पर, तो बोला है दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा। तो देखिए दोनों की कुल क्षमता अब कितना हो जाएगा, तो ए का पहले 3 था, ए का तो कोई फर्क नहीं बोला है ना, बी का ना आधा कराइएगा। ठीक है, तो ए और बी की कुल क्षमता यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, 3 इधर 1 इधर, बी का 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, काम तो आपको 60 कराना है दोस्तों। ठीक है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा 60/4 यानी कि 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 दिन में इस प्रकार से काम समाप्त होगा। जब बी पूरी तरह से कर रहा था, ठीक है, बी ए के ना बोला आधा काम करने के लिए, बी पूरी तरह से कर रहा था तो दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर रहे थे। ठीक है, और बी जब आधे काम करने लगेगा तो काम कितना दिन में खत्म होगा, 15 दिन में, ये बता रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर बी हो जाएगा, मिला रहे होंगे पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसलिए फिर से देख लिए क्योंकि आंसर इसका भिन्न के रूप में आया है। ठीक है, कटने वाला नहीं था और हमको उम्मीद था कि सीधा सीधे आएगा। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 5 नंबर, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 32, 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद छोड़कर चला गया। ठीक है, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। ए जो है काम जब शुरू हुआ था तो 6 दिन तक किया तबे छोड़ दिया दोस्तों। बी और सी करते रहा था, लेकिन काम समाप्त होने से 6 दिन जस्ट पहले बी भी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो वह कुल कार्य कितने दिनों में खत्म होगा जो बताइएगा। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए का डालिए 24 हो गया, बी का 32 हो गया दोस्तों, और सी का आपका 64 हो गया। एलसीएम कर लेंगे, कितना बार में कट जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा इसका 24, 32, 64 का एलसीएम आप लोग जानते हैं 8 लगाइएगा, 8 चौके हो गया, 8 हो गया, 4 लगाइएगा, 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 8 चौके 32 होता है दोस्तों, 32 तिया 96 होता है, 192 रह जाएगा। कितना रह जाएगा दोस्तों 192, 24 से काटेगा आपका कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 बार में कट जाएगा। 32 से काटेगा आप लोग का कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 64 से काटेगा कितना हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए कुल का कार्य, एक दिन का कार्य भी निकल गया। समझिएगा क्या होता है, ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, समझिएगा। तो ए जो है 6 दिन में कितना काम कर लिया होगा ये निकाल सकते हैं क्या। ए का 6 दिन का कार्य कितना होगा, 6 डे का ए का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन में 8 काम, तो 6 दिन में 48 काम खत्म किया होगा ए। ठीक है, 6 दिन तक काम किया ना दोस्तों। देखिए, और बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब काम समाप्त होने से पहले जब निकाला जाता है, पहले दिया रहता है, तो उसका अधूरा कार्य जो होता है उसके हिस्से का, जैसे बी जो है काम समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, यानी बी के 6 दिन का कार्य ना बेचारा को जो नहीं छोड़ा होगा उसको करना पड़ा होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि बी अपने 6 दिन में कितना हिस्सा काम करने के लिए छोड़ा होगा। ठीक है, तो 6 दिन में बी का हिस्सा कितना रहा होगा, तो देखिए एक दिन में 6 काम भी करता था, 6 दिन में कितना रहा होगा, 36 काम। समझिएगा दोस्तों, अब शेष काम कितना रह गया होगा, देखिए कुल काम अभी था 192, लेकिन 6 दिन में ए कर लिया है 48 काम। ठीक है, खत्म कर लिया, ये तो घटेगा ही घटेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 48 काम अपना ये करके जाता है। ठीक है, ए जो है 6 दिन में अपना 48 काम करके जा रहा है दोस्तों, समझिएगा। तो ये जो है 192 में घटेगा, लेकिन बी जो है अपना 36 काम छोड़ के जा रहा है, अकेले बेचारा सी करेगा। ठीक है, 36 काम छोड़ के जा रहा है, तो ये जो है जुटेगा और ये जो है घटेगा। तो अब देखिए काम कितना हो जाएगा, तो पहले था 192, 6 दिन में ए 48 काम कर लिया, चलिए हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, और बी अपने हिस्सा का 36 काम छोड़ दिया, रख दीजिए इसको। ठीक है, और देखिए अब कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 हो गया, आप लोग देख सकते हैं 6 2 8 हो गया, इधर से घटा लीजिएगा तो आपका 12 हो गया, 180 बच जाएगा।
कितना बच जाएगा, 180 काम अभी भी बच रहा है। अब देखिए 180 काम ए तो छोड़िए दिया था ना दोस्तों, ए छोड़ दिया था, सी बी भी छोड़ता है लेकिन लास्ट 6 दिन पहले छोड़ता है, लेकिन बीच में तो किया होगा ना, तो यानी सीधी सी बात 180 काम कौन खत्म किया होगा, तो बी और सी मिल के खत्म किया होगा। कौन खत्म किया होगा, बी और सी मिलकर खत्म किया होगा। ध्यान रखिएगा ठीक है कि ए गया है लेकिन बी और सी करते रहा है, ठीक है, तो एक दिन में बी और सी मिल जाएगा तो कितना काम होने लगेगा, तो 6 3 9 काम होने लगेगा, बी और सी मिल जाएगा तो 180 काम कितना दिन में खत्म होगा, तो एक दिन में करने लगेगा दोनों मिलकर 9 काम, तो 180 काम खत्म होने में 20 दिन लग जाएगा। निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख करके पूरा समय 180 बटे दोनों मिलकर काम करेगा तो 6 3 9 काम करने लगेगा तो 20 दिन का काम खत्म होगा, पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान रखने के लिए इस चीज को बोल रहे हैं कि जितना दिन पहले छोड़ा जाता है काम को, ठीक है, उतने काम जो है कुल काम में आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 192 था कुल काम की संख्या, पहले छोड़ा था 6 दिन पहले, तो इसके काम को जोड़ेंगे, लेकिन अगर जो करके जाएगा काम, नहीं बोला था ये 6 दिन काम करके जाता, तो उसको हम घटाएंगे, ध्यान रखिएगा, तब जो आएगा फिर आपको जो जो करता है उसको कुल से करा दीजिएगा, ठीक है। ए से क्यों नहीं यहाँ पर कराए, ए का हिस्सा 8 क्यों नहीं जोड़े हम 9 में, क्योंकि ए तो 6 दिन काम करके छोड़ दिया था तो उसका तो घटाइए दिए ना, और सी का भी देख रहे हैं जुट रहा है, बी और का भी जुट रहा है, उसका हिस्सा बचल था। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या बोलता है। 6 में है एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को, सॉरी हाँ ठीक है, एक पुरुष तथा एक महिला किसी कार्य को 33 दिन में खत्म करती है। एक पुरुष, समझिएगा दोस्तों, एक पुरुष प्लस एक महिला। चलिए पुरुष का इंग्लिश मैन होता है, महिला का इंग्लिश वुमन होता है, आप लोग सब जानते हैं। काम को कितना दिन में खत्म करते हैं दोनों मिलकर, 33 दिन में खत्म करते हैं। कितना दिन में, 33 दिन में काम खत्म करते हैं। समझिएगा क्या बोला है, उनके कार्य की क्षमताएं 14:11 के अनुपात में, उनकी कार्य क्षमता यहाँ पर मैन का 14 है और वुमेन का 11 है दोस्तों, ठीक है, मैन का 14 वुमेन का 11। फिर आप समझ जाइए ये जो क्षमता है क्या क्या बताता है, तो एक एक दिन का कार्य बताता है। मैन का क्षमता जो है 14 दिन पर डे है, यानी 14 काम आदमी जो है एक दिन में कर लेता है, 11 काम महिला एक दिन में कर लेती है, ठीक है। काम कितना दिन में खत्म हुआ है, 33 दिन। दोनों अगर जो मिल जाए महिला और सॉरी पुरुष और महिला, तब एक दिन में कितना काम खत्म करते होंगे, क्षमता आपका यही बताता है, तो क्षमता को जोड़ दीजिए ना, एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में 25 काम खत्म करते हैं, लेकिन दोनों कितना दिन तक काम किए, 33 दिन तक। तो 33 दिन में कितना काम, सोचिए, एक दिन में 25 काम तो 33 दिन में कितना काम, तो कुल काम यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा जानते हैं, एक दिन में 25 काम तो 33 दिन में कितना काम, गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है। इतना कुल काम की आपको संख्या मिल जाएगा दोस्तों, कुल काम की संख्या। अब देखिए कुल काम की संख्या हमको मिल गया, काम किससे कराने को क्वेश्चन में बोला गया है, महिला उसी कार्य को कितना दिन में करेगी, ठीक है। तो आपको थ्योरी वगैरह सब चीज बता दी है, जो दोस्त लोग नहीं देखे हैं तो वो पूरा वीडियो 1 देखिए काम समय का, 2 देखिए, 3 देखिए, चलते हैं ये देखते देखते, ठीक है, सब क्लियर, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। कुल काम निकल गया है, हमें समय निकालना है किसके द्वारा, महिला के द्वारा। तो महिला वाला क्षमता कहाँ है, यहाँ 11 है, उससे हम भाग लगा देंगे। आपको मालूम होगा समय निकालने के लिए कुल काम में क्या किया जाता है, तो क्षमता से भाग लगाया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना दिन में निकल जाएगा, 75 दिन, यानी महिला अगर जो करते रहती तो 75 दिन में काम खत्म हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी आंसर सही है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, जो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में, बी 40 घंटे में खत्म करते हैं, दोनों ने मिलकर इस कार्य को किया, ठीक है। कुल 770 रुपये में एक हिस्सा। देखिए दोस्तों, रुपये बंटवारा का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रुपये को बांटने का जिम्मेवारी किसका होता है, समझिएगा,
रुपये को बांटने की जिम्मेदारी क्षमता का होता है, समय का नहीं, क्षमता का। ध्यान रखिए, रुपये जो काम का हिस्सा बांटा जाता है, जिसको आप लोग मजदूरी बोलते हैं, वो काम के दिनों के आधार पर नहीं होता है, क्षमता के आधार पर होता है दोस्तों। किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर चीजों को बांटा जाता है, ठीक है, रुपये को बांटा जाता है। तो देखना पड़ेगा कि दोनों के कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितना है। क्षमता यही ना बताता है कि एक एक दिन में कितना कितना काम करता है। समझिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए कितना कितना है। बोलता है ए अकेला किसी काम को 30 घंटा में करता है, बी उसी काम को कितना घंटा में करता है? अकेले 40 घंटा में करता है। यह आपका समय निकला हुआ है दोस्तों। क्षमता, कुल काम की संख्या निकाल लीजिए, उसी से क्षमता निकल जाएगा। या फिर देखिए, ये आपका समय निकला, क्या निकला? समय। क्या निकला है दोस्तों? तो ये आपका समय निकला है। हमको रुपए को बांटना है, तो रुपए बढ़ता है क्षमता के अनुसार। और क्षमता कैसे निकलता है? तो समय का उल्टा। कैसे? समय का उल्टा कर दीजिए। समय का उल्टा नहीं समझते तो समझ जाइएगा। 30 का उल्टा 1/30, 40 का उल्टा 1/40, ठीक है। एक से अनुपात में रखिए, तभी कट्टे छटेगा। अब इसको काटिएगा तो 0 0 कट गया दोस्तों। 4 एकम 4 इधर हो जाएगा, 3 एकम 3 उधर हो जाएगा। इनकी क्षमता जो आ गया 4:3 आ गया है, ठीक है। अब देखिए, पैसा जो बटेगा इसी क्षमता यानी 4:3 के अनुपात में बटेगा। अब पैसा किसके बारे में पूछा है बांटने के लिए? तो बोला है ए को भाग ज्ञात करना है 770 रुपए में। ए का हिस्सा 770 रुपए में कितना आ जाएगा? 770, ठीक है। ए का हिस्सा बांटना है यानी 4 को लेना है, तो 4 ऊपर जाता है। आप लोग अनुपात काम करने के लिए जानते होंगे, अनुपात में दिया रहता है, तो जिसका हिस्सा चाहिए उसको डालिए ऊपर और कुल का योग डालिए नीचे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा? 110। तो 440 रुपए जो है ए कमा लेता होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? जब भी रुपए को बंटवारे की बारी आती है तो क्षमता काम करता है। कौन काम करता है? क्षमता। और क्षमता कैसे निकलेगा? तो समय जो दिया गया है उसको उलट दीजिए, ठीक है, और अनुपात में लीजिए। जैसे आपको सुविधा हो अनुपात में ही लीजिएगा हमेशा, तभी ये भिन्न वाला जो होगा ना खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जितना भी अनुपात आया, आप लोग अनुपात तोड़ने के लिए जानते होंगे, जिसका चाहिए उसको ऊपर डालिए, कुल के अनुपातों का योग नीचे डालिए, कट छट के जो आएगा वही आपका उसका हिस्सा रह जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है जो देखिएगा, बोलता है क्या? देखिए, ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, सही है। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। आगे देखिए, जिसके लिए उसे 900 रुपए मिलते हैं। अच्छा, 900 रुपए का चर्चा है। कितने रुपए का चर्चा है दोस्तों? 900 रुपए का चर्चा है। चलिए 900 रुपए में क्या करना है आगे देखते हैं। तथा एक सहायक दोनों मिलकर, एक सहायक की मदद से दोनों मिलकर इसे 4 दिनों में समाप्त कर देते हैं। समझिएगा, ए अकेले करता तो 6 दिन लगता, लेकिन ए जो है सहायक की सहायता से काम को कितना दिन में कर लेता है दोस्तों? 4 दिन में कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोला गया है? सहायक को मिलने वाली धनराशि बताइए। सहायक को 900 रुपया में कितना मिलेगा वो हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। 900 रुपया में सीधी सी बात, 900 रुपये में कोई काम करने को कहा गया था, जिसे एक कर रहा था 6 दिन में, और सहायक की सहायता ले लेता है तो वही काम कर लेता है 4 दिन में। हमें सहायक का हिस्सा 900 रुपए में से चाहिए कि सहायक जो है 900 रुपए में कितना कमाया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे क्षमता तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्षमता यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय है, ठीक है समय है, लेकिन सहायक वाला समय इसमें जुटा हुआ है दोस्तों। क्या कीजिएगा? एलसीएम की सहायता ले लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 6 है 4 है, एलसीएम कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा दोस्तों। 6 दूनी 12 और इधर आपका आगे 4 दिया 12, 2 हो गया ए की क्षमता और दोनों की क्षमता 3 हो गया। ए की क्षमता आपका 2 है दोस्तों, ठीक है। ए और सहायक की क्षमता मिला करके 3 है, तो खाली केवल सहायक की क्षमता कितना रह जाएगा? केवल सहायक की क्षमता आपका 1 नहीं रह जाएगा दोस्तों। दोनों की क्षमता मिला करके 3 है, जिसमें से एक का 2 है, एक का 2 है, ठीक है। तो सहायक वाला केवल 1 रह गया होगा। इसका अनुपात कितना रह जाएगा? तो 2:1 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मिल गया क्षमता का अनुपात। हमें 900 रुपए बांटना है, उसमें से सहायक वाला खोजिए, तो सहायक वाला 1 रहा, ठीक है। तो सहायक को कितना रुपये मिल जाएगा? 900 का क्या कीजिए, किसका अनुपात ऊपर जाएगा?
सहायक वाला मान ऊपर और कुल का योग नीचे, कितना से कट जाएगा? 300 कट जाएगा, तो 300 एकम 300 रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख रहे होंगे 300 रुपए आ गया है। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, बी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि देखे होंगे जो भी क्वेश्चन बताया गया है आपको, ठीक है, भली भांति समझ में आया होगा। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और चीजों को जो है गहराई से समझते रहिए कि किस, बस ध्यान रखिए कि रुपए आता है तो क्षमता के अनुसार बटेगा रुपए। ठीक है, काम की संख्या निकालना है तो दोनों का समय का एलसीएम निकाल लीजिए, समय निकालना है तो कुल काम की संख्या में क्षमता से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखिए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आसानी से हल हो जाएगा। अगर जो ये सब नहीं याद रखिएगा तो आप लोग केवल प्रोसेस से कुछ साधारण क्वेश्चन को ही हल कर पाइएगा। समय कार्य में भी एडवांस क्वेश्चन होता है, जो यही सब एडवांस क्वेश्चन लायक होता है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस याद रखिए, सभी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। नहीं याद रखिएगा तो सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अगर जो अच्छा लगता है तो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।